दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं बिजली महादेव के मंदिर पर, बिजली महादेव के टेम्पल पर। ये रास्ता सीधा ही बिजली महादेव के लिए चला जाता है। आपको पूरा ट्रैक के बारे में बताएंगे और कितनी दूरी है कुल्लू से वो भी बताएंगे। बिजली महादेव का जो मंदिर है कुल्लू से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक पहाड़ के ऊपर है ये मंदिर बिजली महादेव का। कुल्लू से जो है 21 किलोमीटर गाड़ी का सफ़र है। गाड़ी का सफ़र करने के बाद एक गांव का नाम आता है चंचारी। वहां से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। 3 किलोमीटर का ये ट्रैक रहता है, 3 किलोमीटर का ये रास्ता है। चंचारी गांव से लेकर बिजली महादेव का जो मंदिर है उसके बीच में ऐसा ही रास्ता आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको पौड़ी से और आगे चलकर थोड़ा सा प्लेन रास्ता भी आता है, तो उस पर आराम से आप जा सकते हैं। ज़्यादा करके आपको स्टेप और पौड़ी ही मिलेगी। आपको बिजली महादेव का जो मंदिर है उसका पूरा रास्ता इसके वीडियो के माध्यम से ही पूरा आपको बताएंगे। कैसा रास्ता है आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा ये रास्ते के बारे में। आप बिजली महादेव के लिए ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगी। बिजली महादेव के मंदिर के लिए आपको पैदल पैदल चलना ही पड़ेगा। मंदिर के पास में गाड़ियाँ नहीं जाती है। 3 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा, 3 किलोमीटर आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। बिजली महादेव की जो शिवलिंग है उस पर आसमान से बिजली आती है, आकर सीधी ही शिवलिंग के ऊपर टकराती है, फिर वो टूट जाती है, बिखर जाती है। बिजली महादेव के जो पंडित है वो पंडित मक्खन लेके आएंगे। वो क्यों लेके आएंगे? आसमान से जो बिजली आती है शिवलिंग के ऊपर टकराती है, शिवलिंग टूट के बिखर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शिवलिंग के जो टुकड़े हैं वहाँ के जो पंडित है वो इकट्ठे कर कर फिर वो मक्खन से जोड़ते हैं। बिजली महादेव की जो शिवलिंग है मक्खन से जोड़कर शिवलिंग पहले जैसे रूप ले लेती है, साबुत हो जाती है और जुड़ जाती है मक्खन से। ये है हमारे भोलेनाथ की शक्ति। पर आप जब भी बिजली महादेव आते हैं यहाँ पर आकर आपको खुद को यहाँ पर महसूस होने लगेगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी शक्तियाँ है। वीडियो जो है बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ही देखें। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं इसमें ही आपको बिजली महादेव की हिस्ट्री पूरी मिल जाएगी और पूरा डिटेल आपको इसमें ही मिल जाएगा। आसमान से जो बिजली आती है सीधी ही शिवलिंग के ऊपर टकराती है। वो क्यों टकराती है, किस लिए टकराती है, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा सुनने के लिए गीत के माध्यम से। बिजली महादेव का ये जो ट्रैक है ये रास्ता है और यहाँ पर बुजुर्ग भी आ सकता है, लेडीज़ भी आ सकती है, बच्चे भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप आराम से चलकर बिजली महादेव का दर्शन कर सकते हैं। बिजली महादेव बहुत शक्तिशाली मंदिर है बिजली महादेव का। बिजली महादेव जब भी आप आते हैं आपको यहाँ पर महसूस लगने लगेगा। आप ये सोचेंगे हम यहाँ पर जन्नत में आ चुके हैं। वाकई में ही बिजली महादेव का मंदिर जो है वो जन्नत में बैठा है। बिजली महादेव का जो मंदिर है बहुत सुंदर है और यहाँ की जगह भी बहुत सुंदर है। एक बार आप बिजली महादेव आ जाते हैं फिर आपका मन घर जाने का नहीं करेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बिजली महादेव आना चाहते हैं वो भी बताएं। बिजली महादेव की अद्भुत कथा। जब महादेव ने बिजली को अपने ऊपर लिया, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में जहां बादल पहाड़ों को छूते हैं और हवा में देवभूमि की सुगंध महसूस होती है, वही एक पवित्र स्थान है बिजली महादेव। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव ने एक अद्भुत रूप में भक्तों की रक्षा की थी। बहुत पुराने समय की बात है।
कुल्लू की सुंदर घाटी में एक भयंकर दैत्य का आतंक फैल गया था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड बताई जाती थी कि देवताओं और मनुष्यों तक को भय सताने लगा। वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। दैत्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। दैत्य ने ऐसी शक्ति की इच्छा की जिससे वह पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले सके। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि शक्ति यदि गलत हाथों में चली जाए तो विनाश का कारण बन सकती है। समय बीतता गया और दैत्य का अत्याचार बढ़ने लगा। तब भगवान शिव ने उसे रोकने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि एक दिन आकाश अचानक काले बादलों से भर गया। पहाड़ों के ऊपर भयंकर गर्जना होने लगी। चारों ओर बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस भयंकर ऊर्जा को अपने ऊपर लेने का निर्णय किया ताकि धरती और यहाँ रहने वाले जीवों की रक्षा हो सके। मान्यता है कि आकाश से गिरने वाली चंद बिजली भगवान शिव के ऊपर आकर समा जाती थी और उसके प्रभाव से शिवलिंग को क्षति पहुंचती थी। लेकिन हर बार शिवलिंग को फिर से स्थापित किया जाता और भक्त इसे महादेव की दिव्य लीला मानते। इसी मान्यता के कारण ये स्थान बिजली महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी जब पहाड़ों के ऊपर बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो श्रद्धालु इसे महादेव की शक्ति से जोड़कर देखते हैं। कुल्लू की पहाड़ी पर स्थित ये पवित्र धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति के अद्भुत मिलन का स्थान माना जाता है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए पहाड़ी रास्ते से यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में दिखाई देने वाले हिमालय के मनोरम दृश्य मन को शांति देते हैं। जैसे भक्त मंदिर के करीब पहुंचता है उसके मन में एक अलग ही श्रद्धा जागने लगती है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। बिजली महादेव की यही मान्यता इस स्थान को विशेष बनाती है। ये कथा हमें एक संदेश भी देती है। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए इस्तेमाल हो। जब हम बिजली महादेव के सामने खड़े होकर विशाल हिमालय को देखते हैं तो मन में यही भाव आता है कि प्रकृति कितनी विराट है और उसके सामने इंसान कितना छोटा। महादेव की नगरी में पहुंचकर बढ़ते करीब मनोकामना लेकर सिर झुकाता है और कहता है, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करो, हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दो और अपने भक्तों पर
हमेशा अपनी कृपा बनाए रखो, बनाए रखो। यही है बिजली महादेव की आस्था से जुड़ी अद्भुत कथा, जहां बिजली की गर्जना में भी झटकों को महादेव की शक्ति का अनुभव होता है। और हिमालय की ऊंचाइयों में हर तरफ एक ही आवाज गूंजती है। बिजली महादेव, आकाश की बिजली और टूटकर फिर जुड़ने वाले शिवलिंग की कथा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसके साथ आकाश, बिजली और भगवान शिव से जुड़ी एक अद्भुत लोक मान्यता सुनाई जाती है। बिजली महादेव। कहा जाता है कि पहाड़ की ऊंचाई पर विराजमान भगवान शिव के इस पवित्र स्थान पर प्रकृति का एक अनोखा रहस्य देखने को मिलता है। मान्यता के अनुसार लगभग 12 वर्ष में एक बार आकाश से बिजली शिवलिंग पर गिरते हैं। जब बादलों के बीच तेज गर्जना होती है और बिजली चमकती हुई धरती की ओर आती है, तो श्रद्धालुओं की नजरें बिजली महादेव के पवित्र शिवलिंग पर टिक जाती है। लोक कथा कहती है कि वह बिजली सीधे शिवलिंग से टकराती है। बिजली के उस प्रचंड आघात से शिवलिंग खंडित होकर टुकड़ों में बिखर जाता है। इस शिवलिंग को श्रद्धालु वर्षों से श्रद्धा के साथ पूजते आए होते हैं। उसके टूटे हुए टुकड़ों को देखकर हर किसी का मन भावुक हो जाता है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद शुरू होती है आस्था और सेवा की एक अनोखी परंपरा। कहा जाता है कि मंदिर से जुड़े पंडित और स्थानीय लोग आसपास के गांवों में जाते हैं। वे लोगों से मक्खन एकत्र करते हैं। गांव-गांव से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार मक्खन देते हैं। किसी के घर से थोड़ा आता है, किसी के घर से ज्यादा, लेकिन हर अर्पण में भगवान शिव के अति विश्वास जुड़ा होता है। फिर उस मक्खन को लेकर शिवलिंग के खंडित हिस्सों को श्रद्धा से एक साथ जोड़ा जाता है। टुकड़ों को सावधानी से मिलाया जाता है और मक्खन को लेप की तरह लगाया जाता है। धीरे धीरे शिवलिंग का स्वरूप फिर से बनने लगता है। फिर शिवलिंग के टुकड़े बिजली के प्रहार के बाद अलग हो गए थे। वही शिवलिंग दोबारा एक रूप में दिखाई देने लगता है। और यही इस लोक कथा का सबसे भावुक संदेश है। प्रकृति चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, आस्था इंसान के मन को फिर से जोड़ने की शक्ति देती है। बिजली महादेव की ये कथा केवल बिजली गिरने और शिवलिंग के टूटने की कहानी नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जिसमें लोग भगवान शिव को
बिजली